शीतल प्रसाद। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जनमेजय से वार्तालाप कर रहे हैं। कहते हैं कि जो वो है करता है, बस वही होता है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मैं बड़ी उलझन में हूं। क्या प्रयास को त्याग देना चाहिए? अगर कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की ये पंक्तियां ठीक हैं, जो करता है वो ही करता है और मनुष्य कुछ नहीं करता है, तो क्या प्रयास को छोड़ दिया जाए? सुंदर सवाल है। बहुत लोगों ने पहले भी पूछा है, जवाब भी दिया है, फिर से जवाब की आवश्यकता है। दो तरह के लोग हैं। एक इस तरह के जो कहते हैं कि मैं करता हूं, मैं अपनी किस्मत को खुद बनाऊंगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक तरह के ये लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपने भाग्य विधाता हैं, हम बनकर दिखाएंगे, और बनते भी हैं। मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, जी तोड़ हाड़ तोड़ बनते भी हैं। एक इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि जो करता है ईश्वर करता है, लाओ से जैसे। और जो करता है भले के लिए करता है। लाओ से के पास जाकर तुम्हारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। लाओ से उल्टा वक्तव्य देते हैं। वो कहते हैं जो करता है ईश्वर करता है और भले के लिए करता है। यही नहीं रुकते, भले के लिए करता है, जो करता है भला करता है। तुम कहोगे हत्या, कत्ल, गारत, वो कहेगा जो करता है ठीक करता है। वैसे तो तुमने बनाया भी क्या था? अगर वह खुद ही अपनी सृष्टि को उजाड़ना शुरू कर दे तो तुम कर सकते हो। तो दो तरह के लोग हैं। दूसरी तरह के लोग मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बस ये दो तरह के लोगों के वक्तव्य हैं। शुरुआत तो यहीं से करना। जीवन का प्रथम कायदा यही है। कायदे कानून से चलोगे तो जीवन का प्रथम कायदा यही है। अल्फाबेट मैं ही करता हूं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बनना चाहता है और तुम प्रयास करते हो और बन जाते हो।
लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। ध्यान रखिए, बात लफ्ज़े पे जाके खत्म होती है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। जो करता है ईश्वर करता है, और भले के लिए करता है, अच्छा ही करता है। अगर पहले पे अटके रहे तुम, दोनों को एक दूसरे के विरोधी मान लेते हो, लेकिन विरोधी नहीं है। यह तारतम्य है, एक ही सूत्र के दो छोर हैं। धागा एक है, छोर दो हैं। प्रयास से शुरू करो और प्रयास से कुछ नहीं मिलेगा। क्या बोला? प्रयास से कुछ नहीं मिलेगा। इतनी सुनिश्चितता से बात कह देते हैं संत लोग। हाँ, शुरू करो प्रयास से, अन्यथा सांसें अटकी रह जाएंगी वहीं जहां से उठ के आए थे, महफिल से उठ के आए थे। तो हर कदम पे मुड़ के देखोगे, कहीं यहां तो नहीं था। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। फिर तुम्हारा मन तुम्हें भटकाएगा, तुम्हें चैन से रहने ना देगा। वही था जिसको छोड़ आए। तो कायदे से शुरू करना ही होगा। सीधे सीधे तो तुम अपने भीतर प्रवेश न कर पाओगे। अब प्रयास में तुम प्रवेश तभी कर पाओगे परिपूर्णता से, जब तुम परिपूर्णता से कर करके थक जाओगे। प्रयास करके थकना होगा, और प्रयास करके बनना होगा जो तुम बन जाना चाहते थे, या असफल होना होगा। कुछ तो करोगे। सभी के प्रयास सफल होते भी नहीं, लेकिन प्रयास करना छोड़ना मत। पहली बात, प्रयास करना, एक बात को ध्यान में रखना, प्रयास करना, जी तोड़ प्रयास करना, हाड़ तोड़ के प्रयास करना। और प्रयास सफल हो जाए तो भी तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। प्रयास सफल न हो तो भी शुरू प्रयास से ही करना होगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, प्रयास करो या अप्रयास करो, करना पूरी शक्ति के साथ, तल्लीनता के साथ। कर्म भी करना तो पूर्ण तल्लीनता और पूर्ण शक्ति से करना, और कर्म को छोड़ना तो पूरी तल्लीनता और पूरी शक्ति को लगा देना छोड़ने में। दोनों चीजों का बराबर ख्याल रखना। अगर प्रयास ना करोगे तो उलझे रह जाओगे। प्रयास करके कुछ बनोगे नहीं तो छोड़ कैसे पाओगे, भोग कैसे पाओगे। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसका शब्द का अर्थ गलत लिया। जिन्होंने भोगा वही त्यागने के योग्य हुए। मां हृदय कस्य विद्धनम, जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोगे बिना त्यागने का विचार कैसे आएगा। भोग से दुख मिलेगा, दुख से ही तो वैराग्य आएगा,
और वैराग्य ही से तो नाक मुड़ेगी, और नाक मुड़ेगी तो ही तो तुम मुक्ति की तरफ अग्रसर हो पाओगे। लेकिन उसका पहला छोर प्रयास है। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा आप छोड़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं? मैंने कहा बैलेंस बनाने के लिए, बराबरी करने के लिए, क्योंकि बाहर दौड़ बहुत भारी है, शोरगुल बहुत है, कोलाहल बहुत है, सब दौड़े चले जा रहे हैं। और जब सब दौड़े चले जा रहे हैं और सभी गुरुजन दौड़ना सिखा रहे हैं, तो किसी को तो बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। फिर दूसरा छोर मैं पकड़ लेता हूं, मैं कह देता हूं नहीं छोड़ो, और बातें दोनों ही ठीक है। प्रयास कर करके जो थक ना गया, प्रयास कर करके जो पाया वो थोथा था। हार्ड तोड़ मेहनत करके जो डिग्रीज ली, जो ओहदे लिए, वो थोथे थे, उनमें रस न था। ये कैसे पता लगेगा? गौतम कभी बुद्ध न हो पाते अगर वो राजघराने में जन्म न लिया होते। बात बड़ी अजीब लगेगी। गौतम बुद्ध तभी हो पाए, राजघराने में सभी प्रकार के भोग की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध थी और उन्होंने खूब भोगा, प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा भोगा, त्यागने से पहले भोगा, और इतना भोग लिया कि त्याग हो गया। बस आखिरी पल में तो थोड़ी सी हल्के से प्रहार की जरूरत थी। वो मृत्यु के भय ने, मृत्यु के सत्य ने वो चोट दे दी और मटका फूट गया। अगर सब कुछ भोग भाग के कुछ नहीं पाया और व्यक्ति की चरम परिणति मृत्यु में जाकर हो जाती है, तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? ये बात उनके बहुत गहरे में उतर गई। मृत्यु ने उन्हें आखिर तक हिला दिया और मृत्यु ने उन्हें आखिर तक तो हिलाया। अगर वो भोगों से त्रस्त थे, भोगों से त्रस्त न होते तो मृत्यु की पैनी धार उन्हें घर छोड़ने पर विवश नहीं करते। पुत्र, स्त्री, पिता, ये तख्त ताश, ये मुकुट मणियां ऐसे ही नहीं छूट गई। इसके पीछे बहुत बड़ी कतार है। किसकी? भोगों की। अगर किसी की मुट्ठियां खुल गई तो ध्यान रखना कि उसने किसी वक्त इन मुट्ठियों को कसकर बांधा होगा, तभी तो ये खुल गई, अन्यथा खुल ना पाती। जब बच्चा जन्मता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती, पता नहीं इसमें क्या है, इसने क्या पकड़ रखा है। उसके हाथों को जबरदस्ती खोलना पड़ता है, लेकिन मुट्ठी बंद है।
और जब व्यक्ति विदा होता है तो हाथ खुले हो जाते हैं। कुछ नहीं ले गया, सारे जीवन में मुट्ठी बंद लिए आया था, लेकिन छोड़ के चला सब कुछ। जो कमाया धमाया, जो इकट्ठा किया, वो अंत में छोड़ के जाना पड़ा। वो कहते हैं कृष्ण द्वैपायन, जो करता है परमात्मा, मनुष्य कुछ नहीं करता। लेकिन ध्यान रखना, ये बोल रहे हैं कृष्ण द्वैपायन, जन्मेजय कहां बोल रहा है? जन्मेजय तो उसका प्रतिकार कर रहा है। जन्मेजय कहते हैं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति यहां कुछ करता नहीं, कर सकता नहीं। लेकिन फिर ध्यान रखना, ये शब्द बोले कृष्ण द्वैपायन, जन्मेजय इसे मानने को तैयार नहीं। जन्मेजय उन खिलाड़ियों में से है जो अपना भाग्य खुद बनाता है। और तुम अपना भाग्य खुद बना सकते हो, कौन रोकता है? बात भाग्य बनाने की या बिगाड़ने की है ही नहीं, यही तुमसे चूक हो जाती है। तुम भाग्य बना भी लो, क्या करोगे? कोई पदवी ले लोगे, किसी बड़ी कुर्सी के ऊपर आसीन हो जाओगे, कोई एमएलए एमपी बन जाओगे, राजनेता बन जाओगे, हुक्म चलाओगे। बात इसकी नहीं, बात यह है कि जो बने, जो गद्दियां तुम्हें मिली, जो धन तुमने एकत्रित किया, जो मान सम्मान तुमने इकट्ठा किया, उससे कुछ तृप्ति मिली। धन को इकट्ठा करने का सवाल नहीं, ऊंची पदवियों गद्दियों के ऊपर बैठने का सवाल नहीं। सवाल यह है कि इन गद्दियों ने तुम्हें कुछ रस दिया। नहीं देती ये गद्दियां रस, नहीं देता यह धन रस। तभी तो एक बार सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति दूसरी बार फिर हाथ में भिक्षा पात्र होता है, एक बार और जिता दो। ये किस बात का प्रमाण है कि गद्दियां रिक्त छोड़ती हैं व्यक्ति को? गद्दियों में रस नहीं मिलता, जो सच्चा रस है, जिससे तुम्हारे प्राणों की प्यास बुझती है, वो रस नहीं मिलता। कुछ मिलता है निश्चित, अन्यथा तुम भागते नहीं। कुछ तो दिखता ही होगा मृग को जब वो दौड़ लगाता होगा, कुछ लश्क तो दिखती ही होगी सरोवर की, जिसे मृग मारीचिका कहते हैं। ठीक है, वहां सरोवर होता नहीं, लेकिन दिखता है, तभी तो दौड़ लगती है और जाके देखता है कि वह सरोवर तो दूर और दूर चला जाता है। आपने कभी देखा, गाड़ी में बैठे हो, बस पास ही कहीं आसमान धरती से मिलता है, और कितनी भी चल लेती है गाड़ी, वो आसमान कहीं भी धरती से मिलता नहीं, लगता है, मिलता कहीं नहीं। तो पहली बात, प्रयास कायदा है, शुरुआत है। प्रयास से शुरू करना, कायदे से शुरू करना ही पड़ेगा। अगर सर्वोच्च डिग्री चाहते हो, अगर डॉक्टरेट करना चाहते हो, तो प्रयास से शुरू करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, रहते जगह करनी होगी।
रातों रातों जागना होगा, मुकाबले करने पड़ेंगे, कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, सभी कुछ होगा। लेकिन संत यहां रुकते नहीं। इस प्रयास से जो भी पाया, धन पाया, मान पाया, पदवी पाई, हुक्म चलाने योग्य हुए, बड़े बड़े पहाड़ जितने धन के अंबार लगा लिए, हीरे जवाहरातों के मालिक बन गए। लेकिन संत तुमसे पूछते हैं कि तुमने कुछ पाया? तुम कहोगे हाँ, हीरे पाए, इतना धन पाया, इतनी बड़ी पदवी पाई। लेकिन संत फिर पूछता है कि इनके पाने से कुछ पाया? लेकिन संत की मुग्ध वाणी सुनकर तुम थर्रा जाते हो, क्योंकि पाया संत ने, तुमने सिर्फ गंवाया। और जो पा जाता है वो ये शब्द बोलता है, जो प्रयास 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 ही करता रहता है वह कुछ पाता तो जरूर है, लेकिन उन पाने में वो महत रस की एक बूंद भी नहीं होती, जिस एक बूंद से तुम्हें तसल्ली हो जाती है, सेटिस्फेक्शन, तुम्हारा हृदय तृप्त हो जाता है, तुम्हारे प्राण तृप्ति में खिल जाते हैं, वो नहीं मिलता। इससे पहले कि प्रयास होना बंद हो जाए, तुम पूरे प्रयास में तल्लीन हो जाना। प्रयास कर करके जिसने नहीं देखा कि प्रयास से जो मिला वह थोथा था, उसमें रस नहीं था। लगता था फसल बड़ी ऊंची है, किसान ने भगवान से कहा कि तू किसान नहीं है, धरती बना दी, सब बना दिया, लेकिन तुझे इस बात का एहसास न हुआ कि फसल बढ़ती कैसे है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस वर्ष मैं ही बीज लूं और जैसा मैं कहूं वैसा मौसम आ जाए। और जब मैं चाहूं तो बरसे, जब मैं चाहूं हवाएं चलें और जब मैं चाहूं रुक जाएं। तो भगवान हंसे, कहते हाँ तू करके देख ले, इसमें क्या फर्क पड़ता है, शायद मुझसे चूक हो गई। और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। धरती को प्लो किया गया, बड़े सुंदर ढंग से उसकी रुपाई बिजाई, खाद पानी सब दिया गया। अपनी अकल के हिसाब से चला किसान, जब कहा कि अब बारिश, तो बारिश पड़ी, और उसने कहा कि बारिश को थमा दो, थम गई। अब हवा, हल्की हवा, अब ये हो जाए, अब वो हो जाए, सारी फसल की म्याद उसके ढंग से बढ़ी और फसल बड़ी ऊंची हुई। ऊंची फसल को, अपने कद से ऊंची फसल को देखकर किसान बड़ा हर्षित होता है। जब फसलों के बीच में लहलहाती फसलों के बीच में वो जाता, तो अपने से ऊंची फसलों को निहार कर उसका
कलेजा बढ़ जाता, ठाठे मारता उसका भीतर, खुशी से झूमता। आहा, अब देखेंगे, परमात्मा से पूछेंगे कि ये है तरीका। और फसल सूख गई। बहुत बड़ी फसल थी, बड़ी बड़ी बल्लियां लगी थी कणक की। फसल काट ली गई। किसान बड़ा खुश था। आह, इतनी बड़ी बड़ी बल्लियां, खूब दाने निकलेंगे, भरे भरे दाने निकलेंगे, आकृति भी विशाल होगी, वजनी होंगे दाने। और फिर मैं परमात्मा से कहूंगा कि ये देख, इसे कहते हैं बिजाई, इसे कहते हैं किसानी। तू भगवान होगा, किसान नहीं। फसल काट ली गई, मशीनों में से गुजार दी गई, सारी भूसी ही भूसी निकली, कनक का तो एक दाना भी ना निकला। तो उसने झट से बल्ली को उखाड़ा और बल्ली को तोड़ा, लेकिन उनके भीतर फल नहीं था, कनक नहीं थी, गेहूं नहीं था। उसने माथे पे हाथ मारा। इतनी बड़ी बड़ी बल्लियां, इतनी ऊंची ऊंची फसल, और निकला क्या? सिर्फ तूड़ी, सिर्फ भूसी। शोक मग्न हो गया। एक दाना भी ना निकला कनक का। उसने परमात्मा को पुकारा। हीन दीन भावना से उसने परमात्मा को पुकारा। परमात्मा प्रकट हो गए। कहो बच्चा, प्रभु इनमें दाना तो है नहीं। बेटा, दाना जैसे आता है उसकी नियति मैंने तय की है। तूफानों में से गुजरना होता है, ओलों की बरसात सहनी होती है, सर्द हवाएं शरीर के भीतर से निकल जाए और कोहरा जम जाए बल्लियों के ऊपर, और तूफान इतना प्रबल वेग से आए, जितने प्रबल वेग से आएगा तूफान, उतनी मजबूती से कनक का पौधा खड़ा होगा, अपने भीतर से शक्ति का संचार करेगा। तुमने तो ढोलमुल रवैया अपनाया। जब पानी की जरूरत थी तो पानी दे दिया, जब जिस चीज की जरूरत थी दे दिया, खाद चाहिए खाद दे दिया। लेकिन बेटा फसल तो ऊंची हो गई, तेरे सिर से भी ऊंची हो गई, आगे तुम्हारे घुटनों तक आती थी फसल, अब तुम्हारे सिर से ऊपर चली गई। लेकिन जिसके लिए तूने बीज बोया था वो बीज खत्म हो गया, बीज ही फना हो गया, उतना भी ना निकला जितना बोया था। क्योंकि जिस फसल ने तूफानों के तीव्र आघात न झेले हों, जिसने शीतलता की कोहरे की बरसात न झेली हो, जिसका शरीर कोहरे की बरसात में गल ना गया हो, जिसने कष्ट, तूफान, पीड़ाएं झेली ना हो, उसके भीतर से फल निकलेगा कैसे?
फल निकले की सारी तरकीबें तुमने खत्म कर दी। ये सारी व्यवस्थाएं मेरी थी, इन्हीं से ही तो फल बनना था और इन्हीं को तुमने समाप्त कर दिया। फिर आज तू देख, तेरे ही कर्म, तेरी ही इच्छा से सब चला, लेकिन थोथा रह गया। सिर्फ भूसी है, पशुओं के खाने के काम बचा, तुम्हारे खाने के काम नहीं आएगा। बस यही जिंदगी का तजर्बा है, जिंदगी जीने का यही फार्मूला है। तूफान भी आएंगे, आंधियां भी आएंगे, आराम के पल भी आएंगे, सब आएगा और सबको झेल जाओ, सबको झेल जाओ तो फल पकेगा। उस फल को कहते हैं उपनिषद रसो वैसा, वह रस है। इस फसल में सब आया, लेकिन वह न आया जो बोया गया था, जिसके लिए बोया गया था, बल्कि वो दाना भी समाप्त हो गया जो बोया गया था। शुरू तो करना होगा प्रयास से, लेकिन प्रयास को उस अंतरिम छोर पर पहुंचा देना होगा जहां पर तुम्हें पता चल जाए कि प्रयास का बीज फलीभूत नहीं होता है। फिर सुनना, प्रयास को उस पीक पॉइंट पे पहुंचा देना होगा जहां प्रयास जाके शर्मिंदा हो जाए और प्रयास इस बात की अनुभूति तुम्हें दे दे आंतरिक कि प्रयास से फल नहीं आया करते, बाकी सब आ जाता है। तुम्हारे प्रयास से तुम्हें सब मिलता है, गद्दियां मिलती, धन मिलता है, नाम मिलता है, बड़ी बड़ी कोठियां मिलती हैं, सुंदर वाहन मिलते हैं, उड़ते हो आसमान। प्रयास में सब कुछ मिलने वाला क्या तुम्हें एक बूंद रस दे पाता है, जिसकी महिमा करता है वेद, जिसकी महिमा करता है उपनिषद, जिसकी महिमा करता है बाबा नानक। और अगर वो सार ना मिला तो फिर जो फल आएगा वो तुम्हारे खाने के योग्य नहीं होगा, वो पशुओं के खाने के योग्य होगा, तुम्हारे खाने के योग्य नहीं होगा। बस ऐसा ही प्रयास तुम भी करते हो और तुम छाती पे हाथ मारते हो, मैं सब कर लूंगा, मैं खुद ही को इतना बुलंद करूंगा कि परमात्मा को आसमान से नीचे उतर के कहना पड़ेगा, बोल क्या लिखूं तेरी किस्मत में। वह लिख देगा, तुमने जिस नियत से प्रयास किया था मिल भी जाएगा। लेकिन बात यहां खत्म कहां होती है, फसल बड़ी ऊंची गई, अगर फल ना लगा, अगर चैन ना आया, सुकून ना आया, रातों की नींद खराब हो गई, दिन का चैन कुर्बान कर दिया, तो ऐसे प्रयास का अंजाम क्या हुआ? माना जो चाहा मिल गया,
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तेरी रजा पूछ के वह लिख देता है तुम्हारा परिणाम, लेकिन क्या तुम उस परिणाम से संतुष्ट हो पाते हो? बात तो यही विचारनी है। तुम सब बन जाओगे, राष्ट्रपति बन जाओगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, सब बन जाओगे, लेकिन क्या वो मिलेगा जो तुम्हारी अंतस की जरूरत है? जो तुमने चाहा वो तो मिल जाएगा, जिस नियत से तुमने प्रयास किया वह तो मिल जाएगा, लेकिन क्या वो भी मिलेगा जिसका तुम्हें पता ही नहीं कि उसे भी मांगना होता है? जरूरत तो से ही तुम्हें उसी की है, और अगर वो एक मिल जाए तो फिर अन्य की जरूरत बचती कहां है? तकदीर की मैं कोई भूल हूं, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूं। तकदीर की मैं कोई भूल हूं, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूं। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, अगर तेरा साथ ना मिला, संग दुनिया चले भी तो क्या है। सारे पदार्थ संग चले, सारी ऐश्वर्य भोग की सामग्रियां साथ चले, सारा मान सम्मान ऐश्वर्य और धन संपत्ति वैभव और सब पदवियां साथ चले। चिंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आम ही बात न पूछे के। अगर उसकी कृपा न हो, संग तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, क्या वो मिलता है? प्रयास करके पहले देखो, तुम्हारा प्रयास अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी सभी भ्रांतियों को समाप्त यही प्रयास करेगा, यही भोग करेंगे सभी भ्रांतियों को समाप्त। भीतर की ये एक गुत्थी सॉल्व हो जाएगी, कहीं इसमें तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो द्वार मैंने छोड़ दिया यही हो, तो खंगाल लो और तुम पाओगे कि वहां कुछ नहीं। जो मकाम छोड़ दिया वहां भी कुछ नहीं, तो प्रयास से शुरू करना और इतना प्रयास करना कि तुम्हारा खून पानी में पसीना बनकर बाहर चूने लगे, हाड़ टूट जाए और शाम को
तुम चारपाई पर आकर ऐसे गिरो लुढ़को कि सवेर हुई ही तुम्हें आंख खुले के सवेर हो गई। ऐसा प्रयास करो, चूक मत जाना, कमी बेशी मत रख लेना, आधे आधे मत रह लेना। हाड़ तोड़ के परिश्रम जो नहीं करता उसे पता ही नहीं चलता, अटकी रह जाती है जान कि मैंने प्रयास पूरा नहीं किया। इसीलिए है तो मैं रुक गया, ये देखो बाकी पहुंच गए। तो सवाल उनका नहीं जो पहुंच गए, सवाल उनका है जो पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे। फसल तो बड़ी ऊंची गई, लेकिन क्या फल भी था? और अगर फल ना मिला तो तुम्हारे कद से ऊंची फसल निकल जाए तो उसका अर्थ भी क्या है? व्यर्थ है वो फसल, अब भूसी है, वो तूड़ी है, तुम्हारे काम की नहीं। और फिर जब प्रयास से थक जाओगे, प्रयासों से भोग मिलेंगे और भोगों से तृप्ति होगी, लेकिन वो तृप्ति ना होगी जिसे संतोष कहते हैं, आत्म तृप्ति। भीतर कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा हर वक्त, कुछ रिक्तता भीतर लगेगी, कुछ है जो नहीं है, जो अनमिला रह गया। वह क्या था जो अनमिला रह गया? वह वही था, साथ तेरा नहीं। संग दुनिया चले भी तो क्या है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके चल रहे हो, बड़ी बड़ी उपाधियों से युक्त हो, धन के अंबार, बैंक बैलेंस, जमीन की रजिस्ट्री तुम्हारे बैंक में पड़ी, लेकिन क्या हृदय तृप्त है? क्या वो रस उतरा हृदय में? एक बूंद भी उतरी, जिसकी एक बूंद उतरने से महातृप्ति का आभास होता है, वो भी आया जिसके आने से आती है बाहर गुलशन में, जिसके आने से आती है बाहर गुलशन में, जिसके जाने से खिजाएं बढ़ती हैं, खिजाएं ही खिजाएं हो जाती हैं अगर वो ना, लाचारी ही लाचारी। तुम्हारे सभी प्रयास जब तक विफल न हो जाएं तब तक प्रयास करते रहना, और इतना प्रयास करना कि लुढ़क के गिर जाओ। अब प्रयास की उस घड़ी में परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ओकर्स। प्रयास की घड़ी में ही अप्रयास के फूल खिलते हैं, यह बात ध्यान में रखना। जब प्रयास इतना घनीभूत हो जाता है तब खिलते हैं फूल अप्रयास के। पहले तो तुम ही करके देख लेना, कुछ मिला तो कृष्ण द्वैपायन कहते हैं कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, उसके करने से सब होता है। तो ये दूसरी तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रयास करके देख लिया और पाया कि प्रयास व्यर्थ है। लेकिन तुम घर बैठे बैठे मत कह देना, सिर्फ अष्टावक्र के सूत्रों को पढ़ के मत कह देना। महाभारत में कृष्ण द्वैपायन के इन शब्दों को देखकर या लाओसे के वचनों को सुनकर
तुम घर पर मत बैठ जाना, वह तो मात्र एक नाटक होगा। अप्रयास की स्थिति आती है, लाई नहीं जाती। और प्रयास, भारी प्रयास, हाड़ तोड़ मेहनत तुम्हारा लहू पसीने में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद तो स्वयं आती है प्रयास से। अब प्रयास की घड़ियां लेकिन आती हैं प्रयास के फलीभूत होने पर। प्रयास का फल है अप्रयास। यह विरोधी नहीं, यह एक ही धागे के दो छोर हैं। तुम मेहनत को और विश्राम को विरोधी समझते हो? नहीं, जितना मेहनत करोगे दिन में, शरीर तोड़ के मेहनत करोगे, तुम्हें पता है रात उतनी ही गहरी नींद आएगी। एक ही धागे के दो सूत्र हैं, ढंग है, किनारे हैं। तो शुरू करना प्रयास से, और प्रयास जब तुम करोगे तुम यही कहोगे कि खुदा तू आ। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है? लेकिन मैं बड़ा होशियार है, सहस सियाणप लख होए तो एक न चले नाल। तुम में 1000 सियाणप हूं, 100 सियाणप हूं, लाख सियाणप हूं, लेकिन बाबा कहते हैं एक नहीं चलती तुम्हारी। तुम सियाने तो बहुत हो, प्रयोग तो बहुत करते हो सियाणपों का, लेकिन एक भी फलीभूत कहां होती है? एक न चले नाल। तुम भ्रम में थे, भ्रम में हो और भ्रम में ही रहोगे। तुम्हारे प्रयास से यह भ्रम नहीं टूटेगा, भ्रम बना ही रहेगा। और जब भ्रम बना रहेगा तो दुखड़ा भी बना रहेगा, कष्ट भी बना रहेगा, क्लेश, रोग, संताप, शोक, अधैर्य, चिंताएं, ये सब बनी रहेंगी अगर इल्यूजन बना रहा, अगर भ्रम बना रहा। भ्रम टूटेगा, शुरू करना होगा प्रयास से। यह कायदा है और यह अनिवार्य है, तो इनको विरोधी मत समझ लेना। यही मुश्किलात हमारे सामने आती हैं, हम इनको दो में विभाजित कर लेते हैं, हम इनको विपरीत में विभाजित कर लेते हैं, यही चूक हो जाती है। कृष्ण द्वैपायन ठीक कहते हैं, मिलता तो अप्रयास में ही है। लेकिन जन्मेजय कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता आपकी बात को, मानना भी नहीं चाहिए। क्यों माने? तुम्हारा हृदय माने तो मानो। अभी तो तुम्हारा हृदय और तुम्हारी बुद्धि कहां समर्पित हुई है, फिर मानना बेकार है। यह अंधविश्वास है, यह अंध मान्यता है। ऐसे तो मानना भी मत, पहले प्रयास करके देख लेना। प्रयास से कुछ मिल जाए तो फिर जो मिला उसमें रस मिला, उसने संपूर्ण प्राणों को शीतलता प्रदान की, उसने संपूर्ण प्राणों को आराम दिया, आनंद की वो हवाएं चली, मद मस्ती को वो झूमर खटके, खुमारी के वो पांव में घुंघरू बंधे, नाच प्रकट हुआ, गले से गायन आया, पांव में नृत्य छलका। अगर नहीं छलका तो तुमने फल नहीं पाया, फिर तो भूसी ही हुई, फिर तो फ्रूट ना आया, फिर तो जो पाया था वो बेकार गया।
तुम्हारा सारा प्रयास इसी तरह तुम विफल कर देते हो, और कितने जन्मों से तुम प्रयास कर रहे हो तुम्हें पता है। जो लोग कहते हैं कि हम पिछले जन्म को नहीं मानते, मत मानो, लेकिन इसी जन्म में प्रयास करके देख लो। छोड़ो, इसी जन्म में प्रयास करके देख लो, प्रयास से कुछ मिलता है। बस यही संत कहते हैं, यही लव से कहते हैं। और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने प्रयास करके देखा, जिनके प्रयास सफल हुए, जिन्हें प्रयास का फल मिला और गद्दियों पर बैठे, लेकिन रस न मिला। भिक्षा पत्र हाथ में ही रहा। भिक्षा पत्र गद्दी पर बैठने से पहले भी हाथ में था, और गद्दी पर बैठने के बाद भी भिक्षा पत्र हाथ में ही रहा। ये भिक्षा पत्र तुम्हारा मन है। अगर ये नहीं मरा तो फिर तुम्हारी मांग भी नहीं मरेगी। इसलिए फिर जो एक बार हम प्रधानमंत्री बना देते हैं, वह फिर भिक्षा पत्र लिए हमारे द्वार पर खड़ा होता है कि अब की बार एक मौका और दे दो। फिर हम फिर एक बार मौका दे देते हैं, तो फिर वो कहता है कि एक बार मौका और दे दो। लेकिन आप भूल जाते हो, ये भिक्षा पत्र कभी भरेगा नहीं, क्योंकि भिक्षा पत्र इसका थल्ला नहीं है, इसका पेंदा नहीं है। जो भी डालोगे ऊपर से वह निकल जाएगा, संग्रहित नहीं होगा। कभी किसी को मिला नहीं मिला, भोग के नहीं मिला गौतम को। गौतम बुद्ध नहीं हुए जब तक राज कर रहे थे, और जनक को भी नहीं मिलता। जनक भी अष्टावक्र से पूछते हैं, हे ब्रह्मर्षि, कुछ ऐसा है कोई जो मुझे इस जन्म में परमात्मा तक पहुंचा दे? सुख तो बहुत है, लेकिन तृप्ति नहीं है। फिर ये क्या सुख तृप्ति नहीं देता? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं राजन, ये सुख पदार्थों का सुख तृप्तिदायक नहीं है, सुख है। और वो सुख भी क्या हुआ? तुम ऊब जाओगे। तुम स्वर्ग जाने की इच्छा तो करते हो, लेकिन एक बार स्वर्ग में जाकर देखो, तुम पाओगे स्वर्ग व्यर्थ हो गया। ये भी कोई बात हुई? जो मांगते हैं मिल जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कत्ल गारत नहीं होती, कोई गाली गलौच नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई थाना कचहरी नहीं होता। ये वैसे ही मिल जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, मांगा और मिल गया, तो तुम जल्ला जाओगे। तुम कहोगे ये भी कोई बात हुई, मांगा और मिल गया। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें स्वर्ग अभी मिला नहीं। जिस दिन तुम्हें स्वर्ग मिल गया तो याद रखना, मेरी बात को गांठ बांध लेना, उस दिन तुम स्वर्ग से भी ऊब जाओगे। रोज रोज वही तमाशा। ये शिलाओं पे बैठे, हाथ में मालाएं लिए, राधे राधे कर रहे हैं। क्या बकवास है? जो मांगते हैं मिल जाता है। एक दिन स्वर्ग से ऊब जाओगे, निश्चित ऊब जाओगे। संत ये कहते हैं, अनुभवी यही कहते हैं, और अनुभवियों का श्रेष्ठतम अनुभव है ये कि स्वर्ग से भी तुम उब जाओगे। नरक से तो तुम दुखी होगे, तुम स्वर्ग से भी एक दिन उब जाओगे। ये भी क्या माजरा। बैठे हैं, नौकार मंत्र ही पढ़ रहा है,
बुद्धम शरणम गच्छामि ही कर रहे हैं। ये राधे राधे राम राम ही चल रहा है। तुम एक दिन उब जाओगे। 5 नाम हो, 2 नाम हो, 1 नाम हो, तुम उब ही जाओगे। उब ही जाने चाहिए, तभी फ्रूट आया। अगर नहीं उबे तो फिर जोर से चरखड़ी को घुमाना, माला की चरखड़ी को घुमा देना दिन भर रात। जितना प्रयास करोगे उतनी जल्दी थकोगे। तुम्हें प्रयास करने के लिए गुरुओं ने इसीलिए ही तो ये हाथ में माला दी है। ये एक बांस गाड़ दिया, गैस के ऊपर चढ़ते रहो उतरते रहो, और किसी दिन तो तुम्हें होश आएगी कि मिला तो कुछ है नहीं। कोलू के बैल की तरह चला तो बहुत, लेकिन जब आंखें खोली तो वहीं था, बस वहीं ही रहोगे। आवश्यक है, आवश्यक है, बिना प्रयास किए, प्रयास का रस बिना देखे कि ये फूका है, इसमें रस होता नहीं, और जो मिलता है प्रयास से वह सुख तो देता है, सुख के साधन तो देता है, पदार्थ तो देता है, लेकिन पदार्थों में रस है। सीता जी ने 9 लखा हार हनुमान जी की तरफ फेंक दिया, और हनुमान जी ने वो 9 लखा हार, कीमती हार, हीरो माणिक जवाहरातों का जड़ा हुआ। देखा बड़े गौर से, और गौर से देखने के बाद उन्होंने एक मणकों को दांतों के तले फोड़ दिया, और उस मणके को जब वो 2 फाड़ हो गया तो देखा। सीता बोली, क्या कर रहे हो? राम भी चकित हुए और प्रसन्न भी हुए। राम तो जानते हैं कि हनुमान क्या करने जा रहे हैं। तो माता सीता ने पूछा, हनुमान पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? हनुमान ने कहा, माते मैं देख रहा हूं, क्या इसमें मेरे आराध्य भगवान श्री राम और माता सीता विराजमान है? इनमें कहां से आएंगे? जब मेरे हृदय में विराजमान हो सकते हैं तो फिर इनमें क्यों नहीं आएंगे? जो तुमने इतने प्रेम से मुझे गिफ्ट किया है उसमें क्यों ना होंगे? तुमने ऐसे ही थोड़ा मुझे गिफ्ट किया, मैं थोड़ा सा तोड़ के देख लूं। मेरी मां सीता और मेरे प्रभु श्री राम इनमें विद्यमान है। तो किसी ने कह दिया, हनुमान क्या तुम्हारे हृदय के भीतर हैं? उन्होंने झट से अपनी छाती फाड़ दी, छाती फाड़ के दिखा दिया, और वहां बैठी हुई सारी जनता आश्चर्यचकित हो गई, आंखों से अश्रु निकल पड़े। राम और सीता की वही तस्वीर, रिफ्लेक्शन, जैसे सामने बैठे हैं वैसे ही जैसे फोटो उतर गया, जैसे मिरर रख दिया गया। सब मिलेगा, लेकिन इस हीरे 9 लखे हार को तोड़ोगे, उसके भीतर वो साथ चलेगा जिसके चलने से तृप्ति आती है। साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। अगर वो तृप्ति ना आई तो फिर सारे जहान के त्रिलोकी के पदार्थ इकट्ठे कर लो, सृष्टि बड़ी विशाल है।
कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। पदार्थ तो भरे पड़े हैं उस मालिक की संरचना में, लेकिन इन पदार्थों के भीतर परमात्मा कहाँ है? वो सार शब्द कहाँ है? तुम सार शब्द को ढूंढ रहे हो, लेकिन सार शब्द तुम्हें मिलता नहीं। वो सार शब्द है क्या? तो तुम्हारे गुरु तुम्हारे कानों में फूंक मार देते हैं कि ये लो, ये है सार शब्द। लेकिन काश वो सार शब्द होता। सार शब्द कानों में फुकाया नहीं जाता, सार शब्द तो पीना होता है, रस उसका। सार शब्द का रस पीना होता है, कानों में बताया नहीं जाता। वह कुछ ऐसा है कि बोला नहीं जा सकता। मैं अक्सर उस तल पर जाता हूं और उस तल से बाहर आता हूं तो उस तल की बात बताने की चेष्टा करता हूं, और जब आपको बता देता हूं तो फिर अपनी राह पकड़ लेता हूं, फिर उस मालिक के समीप बैठ जाता हूं और मैं कहता हूं, मालिक बोला तो नहीं गया। जिस काम के लिए बाहर गया था वह तो पूरा ना हो सका। मैं बोलने के लिए गया था और बोला तो जा नहीं सका। बोलते ही सत्य झूठ हो जाता है। संत भीतर से आता है बाहर, इन उपकरणों के द्वारा उसकी व्याख्या करने के लिए जहां से वह आता है। उस तत्व की व्याख्या करने के लिए संत बाहर आता है और सत्य को बोलने की चेष्टा करता है, और जैसे ही बोलने की चेष्टा करता है, शब्दों और इशारों में ढालने की चेष्टा करता है, वह झूठ होता है। तो संत बड़ा निराश होता है, नहीं बोल पाया। और तुम रोज कहते हो बाबा समझ नहीं आया। तुम ठीक कहते हो, वह समझ आएगा भी नहीं। और मैं भीतर जाता हूं तो मैं उस पर मालिक से कहता हूं, प्रभु ये थोड़ा बहुत और झूठ बुलवाना है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि सत्य तो मैं बोल ही नहीं सकता। कहां बोल पाता हूं? अगर झूठ और बुलवाना है तो तेरी मौज, अगर नहीं बुलवाना है तो फिर बाना बरता क्यों नहीं देते? फिर बाना बरता दो। कोई कम बोले हैं, बहुत बोले हैं, लेकिन झूठ ही तो बोले हैं। सत्य कहां बोला गया? सत्य नहीं बोला गया। सत्य तो चखा जाता है, सत्य में तो विलीन हुआ जाता है। सत्य शब्दों में परिभाषित कहां होता है? शब्द तर्कों की भाषा में कहां उतरता है? तो मैं ये फरियाद करता हूं, कोई झूठ और बुलवाना है तो फिर तो ठीक है, तेरी रजा में हूं। लेकिन अगर और झूठ नहीं बुलवाना चाहता तो फिर भाना बरता क्यों नहीं देता? फिर मैंने और करना भी क्या है? लेकिन वह प्रसन्न हो जाता है। तुम कहते हो बाबा समझ नहीं आया। जिस दिन समझ आ गया उस दिन समझना कि समझ आया ना। जिस दिन समझ आ गया उस दिन समझोगे कि समझ आता ही नहीं। ज्ञानी जिस दिन अपने परिपूर्ण लक्ष्य पर पहुंच जाता है उस दिन पाता है कि मैं परम अज्ञानी हूं, क्योंकि उसकी बात कर रहा हूं जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं।
जो शब्दों में डाल नहीं सकता, जो इशारों में प्रकट नहीं हो सकता। मैं भी कितना मूर्ख था जो आज तक उसको बोलने की चेष्टा में ही संलग्न रहा, और वह बोल नहीं पाया। कहां बोल पाता है कोई। इसलिए पहला व्यक्ति जन्मेजय तुम कहते हो नहीं, हम करेंगे, करके दिखाएंगे, और करके दिखाते हो बिला शक। लेकिन मिलता कुछ नहीं। ये गद्दियां मात्र लकड़ी के ताबूत दिखाई पड़ते हैं। और दूसरा संत, जब तुम्हारे किए से जो होता है वह फ्रूटफुल नहीं होता, तो फिर क्यों नहीं छोड़ देते उसकी रजा में। तुम्हारा इतना कर करके, इतना प्रयास कर करके कोई फ्रूटफुल ना हुआ, तो फिर भूसी का क्या करोगे। ये तो चारा है पशुओं का, तुम्हारे काम नहीं आएगा। दूसरे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहते हैं कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुम कुछ कर सकते हो, जन्मेजय कहने लगा नहीं, मैं मानता नहीं। तो फिर वेद व्यास आखिरी बात कहते हैं कि ठीक, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हारे पिता परीक्षित के तक्षक नाग आज से 7वें दिन डस जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। रोक के दिखा दो। यह आखिरी शब्दावली थी कृष्ण द्वैपायन। तो जन्मेजय कहने लगा है, मेरे पिता को तक्षक नाग डस जाएगा, ये कैसे हो सकता है, नहीं डसने दूंगा। और परीक्षित के पास जब यह भविष्यवाणी पहुंची तो परीक्षित जानता था कि वेद व्यास का कथन अन्यथा नहीं होता। परीक्षित मृत्यु का भय से डरने लगा और जन्मेजय ने सुखदेव को बुलाया, वेद व्यास के पुत्र सुखदेव को, और सुखदेव ने सारी कहानी कही। जिसको हम भागवत कथा कहते हैं, उसमें सारी कहानी ये ही है। सब सुना, परीक्षित ने सब सुना, और जन्मेजय ने सारी फौज तैनात कर दी। 10 दिशाओं से कोई एक चींटी भी ना गुजर जाए, सांप की बात तो बहुत दूर है। पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वही हुआ जो वेद व्यास ने कहा था। 7वें दिन तक्षक नाग आकर डस गया, और उसके डसते ही परीक्षित प्राण त्याग गए। धन्यवाद।